देखिए प्रश्न दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का जो योग है वो 365 है। तो यहाँ पे एक बात समझिए कि दो क्रमागत धन पूर्णांक, तो पहली हम मानते हैं, माना, यहाँ पे लिख लीजिए माना, पहली क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत धन पूर्णांक है ना, ये मान लिया हमने x है। तो दूसरी क्या हो जाएगी, क्रमागत, क्रम से नंबर का मतलब क्या, अगर आप कहेंगे पहला नंबर 36 है तो इसके बाद एक ही जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 37, फिर एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 38। तो क्रम से जोड़ने के लिए आपको हमेशा एक ही चाहिए। अब ये 36 हमने क्यों माना, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। आप 5 ले लीजिए तो नेक्स्ट नंबर एक ही जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 के बाद एक जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 के बाद एक जोड़ेंगे तो 8 आएगा। कोई भी नंबर आप लीजिए, एक नंबर जोड़ेंगे तभी तो अगली संख्या आएगी, इसीलिए क्रमागत धन पूर्णांक यहाँ पर ये शब्द यूज किया गया है। तो दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक क्या हो जाएगी, तो उसमें एक जोड़ना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, एक आपने जोड़ दिया। अब बात करते हैं प्रश्नानुसार, क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बात करें तो कहेंगे कि x² प्लस ब्रैकेट में x+1 का होल स्क्वायर बराबर में 365। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ ये भी समझ लीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि दो जिनके वर्गों का योग, मतलब x का वर्गों का, तो मतलब x+1 दोनों को वर्गों का कर दिया मैंने और दोनों का योग, मतलब यही कहा था, इसलिए यहाँ पर हमने इसको मेंशन कर दिया। यही जो योग है वो 365 के बराबर है, इसलिए यहाँ पे 365 के बराबर हमने किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, यहाँ आप देखिए, अब यहाँ पर इसको x+1 का जो होल स्क्वायर है ये a+b का होल स्क्वायर बन गया, फिर x² प्लस a+b का होल स्क्वायर मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 365 हो जाएगा। x² जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 2x² और प्लस ये 1 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, बराबर में 365 हो जाएगा। एक को आप उस तरफ भेजिए या 365 को ही इस तरफ भेज दीजिए। 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस में 365 यहाँ पे कर देते हैं बराबर 0। 2x² प्लस 2x, अब 365 में इसको घटाएंगे तो 365 बड़ा है इसलिए माइनस 364 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। देखिए हर जगह 2 है, आप चाहें तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो 2x² में से जो 2 कॉमन हो जाएगा, x² बचा, यहाँ से x बचा और माइनस यहाँ पर 182 बचेगा। ठीक है, बराबर में 0। अब 2 को अगर आप इस तरफ भेज देंगे तो 0 से जो है वो भाग में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या बचा, तो आप कहेंगे x² प्लस x माइनस 182 बराबर में 0 आ गया है। अब क्या करेंगे, 182 का 2 ऐसा फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पर 182 आए, वो है 14 और 13, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए, तो इसको घटा देंगे तो 1, मतलब यहाँ पर हम 1 के जगह पे 14 माइनस 13 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको आगे लिखेंगे x² प्लस 14 माइनस 13, इसका मतलब ये 1 हो गया, x हो गया माइनस 182 बराबर में 0। x² प्लस 14x, x का गुणा कर लेते हैं, माइनस 13x माइनस 182 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो x इधर हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा 14 माइनस 13 लीजिए तो यहाँ पर भी x माइनस 14 बराबर में 0। तो x प्लस 14 आप कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, कहेंगे x माइनस में 13 बराबर में 0 हो जाएगा। तो x प्लस 14 बराबर क्या है, 0 है। और इधर क्या है, x माइनस 13 बराबर क्या है, 0 है। तो x बराबर ये माइनस 14 हो जाएगा, इधर x बराबर में प्लस 13 हो जाएगा। तो माइनस का हमको लेना नहीं है इसलिए 13 लेंगे, कहेंगे कि x का जो मान है वो आपका 13 हो जाएगा। माइनस में संभव नहीं है, पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है तो माइनस में कहाँ संभव है, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि जो पहला पूर्णांक आपने क्या माना था, पहला पूर्णांक आपने x माना था तो x माना मतलब 13, लेकिन जो दूसरा पूर्णांक था वो x+1 था, मतलब 13 प्लस 1 मतलब कितना हो गया, 14 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।